सो आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रे ऑप्टिक्स। आज का टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स। दो टॉपिक्स हैं हमारे क्लास 12 में, डेट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है रे ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो चीजों के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज अबाउट रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इसमें रिफ्लेक्शन। द अनदर वन इज रिफ्लेक्शन। तो हमें दो टॉपिक्स बारे में डिस्कस करना है, डेट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट के दो तीन काम होते हैं, आपको पता है लाइट के कितने काम होते हैं? लाइट के तीन काम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम होते हैं वो आपको बताते हैं। सपोज भाई आप इसको लेट करिए, ये आपका एक गिलास है। क्या लेट करेंगे आप? ये आपका गिलास है। ठीक है, आपकी सनरेज आ रही है इससे। ठीक है, सनरेज यहाँ पर पड़ गई। ठीक है, इस सरफेस पर सनरेज आपकी पड़ती है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट पर, ठीक है, कुछ आपकी लाइट की एनर्जी होती है वो कंज्यूम हो रही है। ठीक है, कंज्यूम हो रही है। और इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कुछ पार्ट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब समझते हैं आप क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि सेम मीडियम में वापस हो जाए। तो कुछ आपका सेम मीडियम में वापस हो गया। ठीक है, देन कुछ पार्ट्स होता है आपका एब्जॉर्ब हो जाना, कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ आपका रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, एंड आपका कुछ पार्ट होता है कि कुछ आपका अंदर दिखाई देगा, है ना? कुछ आपका अंदर दिखाई देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कुछ आपकी लाइट की रेज होती है, कुछ का पार्ट जो होता है वो आपको अंदर दिखाई देगा। जैसे लाइट कर लेते हैं, अंदर पानी भरा हुआ तो ये आपको अंदर थोड़ा सा दिखाई दिखाई प्रतीत होगा। तो कुछ पार्ट्स आपका अंदर हो गए। तो लाइट के कितने काम हो गए? लाइट के तीन काम हो गए। फर्स्ट वन इज अब्जॉर्प्शन। कुछ लाइट की एनर्जी होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है सरफेस। ठीक है, और सरफेस क्या करती है? कुछ पार्ट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब सेम मीडियम वापस कर देती है, कुछ दूसरे मीडियम में भेज देती है। जैसे ऊपर मीडियम मान लेते हैं ये एयर है, और नीचे का मीडियम आप मैंने बोला कि आपका ये ग्लास है। ग्लास कैसा होता है? डेंसर होता है। तो ये आपका डेंस मीडियम। तो जो आपकी डेंसर मीडियम में हुई, इसको हम पता क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट। ये कौन सी हुई? रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऊपर वाला आपका पार्ट रिफ्लेक्शन जो सेम मीडियम में गया, दूसरे मीडियम में गया, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और कुछ पार्ट आपका एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लाइट के तीन काम होते हैं। आई होप क्लियर आउट। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि सेम मीडियम में वापस हो जाना, हेडिंग हमारी फर्स्ट, दैट इज रिफ्लेक्शन। सो सेम मीडियम में वापस हो जाना। अब जैसे हम लेड कर देते हैं, ये हमारी वॉल है। लेड कर लीजिए आप, खड़े हुए कहीं पे वॉल है, ये उसको इस तरीके से बना लेते हैं। इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये आपकी वॉल है। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं। आप यहाँ से, आप जानते बैट बॉल खेलते होंगे आप। अब बैट बॉल आप खेलते हैं तो बॉल क्या करते हैं? बॉल आपने सपोज भाई कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने दीवार बॉल पर मारी। ठीक है, आप जब बॉल पर बॉल मारते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपने देखा होगा वापस आपके हाथ में आती है। राइट, आपने मारी और वापस आपके हाथ में रही। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आप जिस मीडियम में थे उसी मीडियम में तो वापस आई ना। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? इसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। आई होप क्लियर हो। रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया? सेम मीडियम में वापस आ गया। ठीक है, तो इसी के बारे में आप नोट्स में लिखिएगा अपने। हेडिंग क्या है हमारी? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में हमारा जो पॉइंट है वो लिखेंगे हम, द फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ bending of light, bending of light in same medium। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा सेम मीडियम। ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे, सेम मीडियम में है। अगर किसी अनदर मीडियम में होता है तो मैंने अभी बोला ना आपको रिफ्लेक्शन होता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, अब ये होता क्या है इस पर डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम, ये आपका एक मैंने मिरर की
मिरर का सरफेस ले लिया, एक आपकी लाइट रे आती है और वो अब रिफ्लेक्ट कर जाती है, किस तरीके से होता है पूरा प्रोसेस ये आप समझते हो। ये आपकी सरफेस होगी मिरर। आपको पता है इस तरीके से एक रे होती है, ठीक है। ये एक्चुअल में होती है क्या, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, ठीक है। टीचर्स क्या बोलते हैं इसको, टीचर्स को तो बोलते हैं नॉर्मली, टीचर्स को क्या बोलते थे, नॉर्मली, और आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से। बट आपको मैं बता दूं, ऐसी कोई एक्चुअल में रे होती ही नहीं, एक्चुअल में कोई रे नहीं होती, बट ये बेसिकली होती नहीं है, बट इसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, एजम्पशन पे चलती है कि ऐसी होती होगी। तो इसी तरीके जो होती हुई प्रतीत होती है ना, इसको अपीयरिंग होती है, तो हम ऐसे रेस को बोलते हैं नॉर्मल। अब होता क्या है यहाँ पे, एक इंसिडेंट रे होती है, यहाँ से मैंने इंसिडेंट रे कराई, यहाँ से आपकी रे आती है, सपोज भाई सन से आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या हुआ ये, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हुई। अब जब इंसिडेंट होगी, जैसे अभी आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप बॉल बॉल के सामने कैचिंग प्रैक्टिस करो तो सेम मीडियम में वापस जाएगा, राइट। अब ये आपका सेम मीडियम में वापस जाएगा इस तरीके से, ये आपका वापस गया। तो जो आई रे और गई रे, आई रे को क्या बोलेंगे, मतलब जो रे आपकी किसी सरफेस पे पड़ी उसको बोला इंसिडेंट, तो जो आपकी वापस सेम मीडियम में गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये आपकी नॉर्मल रे हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है उसके बीच में कोई एंगल बनता है, इस एंगल को पता क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, या एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ। ये आपका डायग्राम, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अलावा डिस्कस करते हैं, तो इसके जो लॉज होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया होगा, उस डायग्राम में आप नोट करेंगे कि डायग्राम में क्या दिख रहा था। डायग्राम की पहली कंडीशन है, जिस एंगल पर रे आई थी, जिस एंगल पर रे आई थी उसी एंगल पर आपकी रे वापस गई है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो इंसिडेंट एंगल था और जो रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। सेकेंड पार्ट बात करते हैं। आपने नोट किया था कि भाई इस तरीके से हमारा डायग्राम था, ये हमारा नॉर्मल था, और यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई थी और यहाँ वापस चली गई सेम लेकर। तो आपने क्या ध्यान दिया, आपने यहाँ पे ध्यान दिया, देखो एक ही पॉइंट पर तीनों रे मिल रही है, मिल रही है ना, तीनों पॉइंट, तीनों सेम सरफेस पर है, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सेकंड रूल यही है आपका, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल lie on the same point of the same surface, सेम सरफेस के सेम पॉइंट पर मिलते हैं सारे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके इस डायग्राम में क्लियर हो गए। अब हम इसके एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे, जो हमारा, ये तो बेसिकली जो चीजें होती है आपके 10th में हम लोग पढ़ते हैं और 8th में भी काफी हद तक पढ़ते हैं, बट क्लियरिटी नहीं होती तो क्लियरिटी आप इससे याद देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ से हमारा बेसिकली यहाँ स्टार्ट होता है हमारा यहाँ का चैप्टर। तो यहाँ का फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से है, ठीक है। ये आपकी एक सरफेस है, ये आपकी सरफेस है। आपको क्या बताना है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप देखिए। यहाँ से मैंने इंसिडेंट कराया, ये आपकी इंसिडेंट कराया, तो आपको बताना है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, सोचिए कितना होगा।
ये आपका एक मिरर था, मिरर की तस्वीर है। मैंने आपको परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराया। कैसे इंसिडेंट कराया? परपेंडिकुलरली। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा परपेंडिकुलर। तो इसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल कितना होगा? गुड। कितना हुआ? वेरी। आप उसको सोच पा रहे हैं, सही सोच पा रहे हैं, आई थिंक, है ना? कि आपने अभी, सर ने क्या पढ़ा था? सर ने आपको बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट आप इस तरीके से आप कर रहे हो, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब ये जहां से आएगी उसी साइड चली जाएगी, जिस मीडियम में से आएगी उसी मीडियम में जाएगी। तो आप जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे एंगल आई कितना होगा आपको पता है? मैंने आपको समझाया एंगल आई होता क्या है। एंगल आई होता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, राइट? सॉरी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, राइट? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे दोनों एक ही, तो एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 0 डिग्री, राइट? एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों होते हैं क्या? दोनों होते हैं सेम। तो एंगल आर भी हो गया 0 डिग्री। वेरी गुड। तो जिस तरीके से रे आई थी उसी तरीके से रे वापस चली जाएगी ना। तो रे आपकी सेम मीडियम में से आएगी थी, उसी मीडियम में चली जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लिखेंगे। इफ दी रे फॉल्स परपेंडिकुलर, कैसे फॉल्स है? परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, इट विल रिट्रेस। रिट्रेस मीन्स सेम पाथ को वापस चलेगी। रिट्रेस इट्स पाथ। ओके। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम बात पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में। तो नेक्स्ट शेडिंग डालेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस कितने तरीके की होती हैं आपको पता होगा? इमेजेस होती है दो तरीके की। पहली होती है रियल इमेज, सेकेंड होती है वर्चुअल इमेज। एक होती है आपकी रियल, अदर होती है आपकी वर्चुअल। रियल कौन सी होती है, वर्चुअल कौन सी है, वो दिखता है। रियल इमेज का मतलब पता है क्या है और वर्चुअल का मतलब क्या है? रियल मतलब एग्जैक्ट, जो चीज हमें एग्जैक्ट देखने मिलेगी। कहीं से भी दो रे आ रही है आपको, ठीक है, ये रे आ रही है और एक यहाँ से रे आ रही है। अब दो रे कहीं पर आकर के मिल गई, किसी पॉइंट पर आकर मिल गई, अगर यहाँ पर मिल गई ना, ये आपकी एक्चुअली मीट हुई। क्या हुई? एक्चुअली मीट। अगर एक्चुअली मीट हो रही है किसी पॉइंट पे, तो उनको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बनती है? रियल इमेज बनेगी अगर वो एक्चुअली मीट होती है। और अगर नहीं बन रही, जैसे ये आप मान लीजिए ये आपका मिरर, ठीक है, या बॉल मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं आप। मिरर मान लीजिए रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से आपकी एक सपोज रे आई, ठीक है, ये आपकी रे आती है इंसिडेंट, एक मान लीजिए ऐसी है, ठीक है। अब भाई जिस एंगल से आई उस एंगल चली गई, अभी आपकी रिफ्लेक्टेड होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चली गई वापस। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है मिलती है प्रतीत हो रही है? कहीं पे मिलती है प्रतीत नहीं हो रही है, ये आपकी वापस चली गई। ये वाली रे कैसे चली गई? ये आई है, ये आपकी कुछ तरीके इस तरीके से चली जाएगी। को हम करते हैं इस तरीके से इसको हमने, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। इसको आगे देखो, आगे तो मिलेगी नहीं। अब इसको पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से बढ़ाएंगे हम, और यहाँ पे पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पीछे मिलाने की कोशिश की, यहाँ पे मिली, यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मिली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं जबरदस्ती मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबरदस्ती, है ना? मिल थोड़ी ना रही थी, जबरदस्ती इसको मिलाने की कोशिश करिए। तो बेसिकली यहाँ पे अपियरिंग टू मीट है, या फिर अपियर्स टू मीट। ठीक है, आपका अपियर्स टू मीट है, अभी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपियर्स टू मीट है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। जहाँ पे एग्जैक्टली मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ठीक है, ये आपका रियल इमेज। चलिए, आप इमेजेस का समझ गए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे
अगला डिस्कशन रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ मिरर। इसमें डालेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर पता है कितने तरीके के होते हैं? मिरर होते हैं दो तरीके के, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। एक प्लेन होता है और एक होता है स्फेरिकल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन के बारे में। प्लेन मिरर ये क्या बला है, स्टूडेंट दिख रही। इसका ज्यादा डिस्कशन तो नहीं होगा, हल्का फुल्का पढ़ना है क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर भी पढ़ने आ रहे हैं। तो हम प्लेन वगैरह तो थोड़ा बहुत जान के लिए, क्योंकि ये डिटेल में जो था वो पहले था, अब हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो पहला हमारा पॉइंट है प्लेन मिरर के बारे में। जो प्लेन मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहली, वो आपको पता होनी चाहिए, इसकी जो एफ होती है फोकल लेंथ, वो इनफाइनाइट है। फोकल लेंथ कितनी होती है बेटा? इनफाइनाइट है। तो ये आपको याद। तो अब सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, इस तरीके से बना लिया। ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर हो गया। इस तरीके से हम इसको, ये आपको इसको कितना क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये से नोट कर दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अच्छा बोला बना है, आपको सीधा बना नहीं, ऐसे बहुत अच्छा हो गया, सीधा कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। आपको पता होगा, क्लास 10th में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मैं आपको कैसे बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड, ये याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे, ये जो है यहाँ से हमने रे डाली, ठीक है? रे मेरी यहाँ से गई, अब मिरर पर पड़ी। अब मिरर पर पड़ने के बाद आप यहाँ से देख पाएंगे कि एक चीज बात नोटिस करेंगे। वो आप बात नोटिस क्या कर रहे हैं, कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों के दोनों क्या है? सेम है। तो वो सेम तरीके से वापस आ जाएगी, राइट? तो ये वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों एक ही जो पाथ होगा उसको रिट्रेस कर दो, ठीक है? दूसरा मैंने क्या किया, इसके यहाँ पर एक रे डाली, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैंने रे डाली है, तो ये आपका यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनाएगी, एंगल आई। ये क्या बना? एंगल आई बना। तो सेम तरीके से आपका रिफ्लेक्टेड हो गई यहाँ पे एंगल, और रिफ्लेक्टेड होकर भी इस तरीके से जाएगी, फिर सेम एंगल पर जाती है। इसको क्या बोल दोगे आप? इसको बोल दोगे एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर, ठीक है? एंगल आई एंगल आर हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पर सेम सेम तरीके से मैंने डाला और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया उसको। तो यहाँ पर क्या एक्चुअली मीट हुएगा? नहीं। आप देख पा रहे होंगे ये एक्चुअली मीट नहीं हुए। आप अगर एक्चुअली मीट नहीं हुए तो क्या करें, हम इसको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे ना। इसको पीछे मिलाएंगे, पीछे करते जाएंगे, ठीक है? ये हमने पीछे पीछे करते हुए इस पॉइंट पर कहीं मिलेंगे। इस पॉइंट पर देखिए, इस तरीके से मैंने बना दिया, यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ यहाँ पर कहीं पर जाकर इमेज बनेगा। तो जो यहाँ पर इमेज बनी है, ठीक है, तो ये आपकी इमेज है। और ये आपका इस साइड ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है और राइट साइड आपकी इमेज बन रही है। तो आप यहाँ से एक बार नोटिस करेंगे कि जो यहाँ से आपकी डिस्टेंस होगी, सपोज बाई एक्स, वही यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से आपकी इस मिरर तक की जो भी आपकी डिस्टेंस होगी, वही आपकी इमेज तक की डिस्टेंस होगी। तो दोनों के दोनों डिस्टेंस आपकी आपस में इक्वल होगी, ये बात याद रखिए। और अब रही बात दूसरी, दूसरी बात क्या है? हाइट की। आप नोटिस कर पा रहे हैं, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हाइट ऑफ इमेज है, दोनों के दोनों सेम। वो बातें आपको समझ में आ रही है? सबसे पहली बात, फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। सेकंड, फर्स्ट बात, इनफाइनाइट होती है फोकल लेंथ। सेकंड बात आप समझ में आ रही है, जो एक्स है, एक्स मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, वही आपकी इमेज की दूरी होगी, यहाँ से जो आपका मिरर एक्सिस है वहीं से, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी को हम लोग लिख लेते हैं, डायग्राम को बना लीजिएगा। इन्हीं को आपको लिख लेना है कि प्लेन मिरर क्या करता है आपका,
प्लेन मिरर से आपने चेक किया होगा क्या बना है। प्लेन मिरर की आपकी देखिए, आपने इमेज कहाँ बनी थी, इमेज राइट साइड बनी थी, और आपने चेक किया होगा इमेज ऐसी बनी थी आपकी, ये इमेज बनी थी और ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस था, ऐसी कुछ आपकी इमेज बनी थी। तो ऐसी जो इमेज बनती है उसको पता क्या बोलते हैं, सीधे खड़ा हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं इरेक्ट। अब रियल तो बनी थी, बनी कैसी थी, वर्चुअल बनी थी, है ना, ये उसको मेट हो रही थी, तो ये वर्चुअल बनी हुई थी। प्लेन मिरर कैसा फॉर्म करता है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ऐसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल करता है और इरेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। थर्ड चीज क्या देखी थी आपने, थर्ड चीज को नोटिस करिए, थर्ड क्या था, थर्ड चीज आप लोग बताएंगे क्या हुआ था, थर्ड चीज, थर्ड चीज कुछ था ही नहीं, नोटिस किया आप लोगों ने, थर्ड चीज कुछ था क्या, थर्ड चीज कुछ था ही नहीं, ठीक है। अगर थर्ड चीज एक जो मेन पॉइंट है वो आपको बताता हूँ, जो अभी आपकी आगे का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ेंगे ना, उसमें आपको काम आने वाला है। वो पता क्या है, वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पता क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब होता है जो एच आई है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, जिसको डिनोट करते हैं एम से, डिनोट करते हैं, एम डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको पता कितना होता है, तो आप देख लेते क्या प्रूफ कर लेते करके देखते हैं, एच आई और एच ओ। एच आई जो था एच ही था, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, एच था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज क्या था, एच था, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी एच था, दोनों सेम ही थे ना, दोनों सेम ही थे, दोनों सेम थे भाई, क्या निकला, वन निकला। अब वन किसका, ये प्लस का वन। मैग्निफिकेशन कितना होता है तो आप समझ में आ गया होगा, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वन होता है प्लस का, और एफ क्या कितना होता है ये आपको बता दिए, फोकल लेंथ होती है आपकी इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो प्लस साइन है इससे पता क्या पता चलता है, इससे आपको ये इंडिकेशन मिलता है, जब भी प्लस साइन आएगा उसका मतलब है हमारी इमेज के वर्चुअल एंड इरेक्टिव, वर्चुअल एंड इरेक्टिव। अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसका मतलब होता है हमारी इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब समझते हैं क्या होता है, उल्टा दिखना, उल्टा। आई होप इतना क्लियर रहा होगा आपके लिए, ठीक है। या फिर मेरे ख्याल समझ गया, प्लेन में गया। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारे, वो है हमारा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर, ये कितने तरीके के होते हैं, ये होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। इसको आपको पता होगा, ये आपको स्फेरिकल मिरर समझते, स्फेरिकल मतलब जैसे ये आपका स्फेयर था, इसको काट करके निकालेंगे, सपोज मैंने इसे कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, अब कट करने के बाद आपको दो शेप दिखेंगे, एक शेप आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, और सेकंड शेप आपको इस तरीके से दिखेगा, तो दो शेप बन जाते हैं, इन्हीं शेप के बारे में पूरे डिस्कशन, ठीक है। दो शेप आपके निकले इसलिए इसको स्फेरिकल बनते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से निकलेंगे। इन्हीं दो शेप्स के बारे में चर्चा है पूरी, तो उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक आपका शेप बने और एक आपका शेप इस तरीके से, एक में होती ऊपर तरीके, ऊपर आपका पॉलिश, अगर ऊपर पॉलिश होगी तो अंदर से आपका, अंदर आपका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और अगर अंदर पॉलिश होगी तो बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें अंदर से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, उसको बोलते हैं कॉनकेव। ये मिरर पढ़ना है, कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर आपकी पॉलिश होती है बाहर से रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स।
क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव में क्या होता है, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, कॉन्वेक्स में बाहर वाली से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेगा हमें? ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होती है भाई, है ना, कोई जो रख भी लेता है फिर भी कंफ्यूजन तो बनी जा रही है ना। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि इसमें क्या दिख रहा है, वैक्स। आप मुझे बताइए, वैक्स कहाँ लगाते हैं? वैक्स समझते हो ना, कि बालों में आप लगाते हैं, राइट? वैक्स बालों में लगाते हैं, उससे रिलेट करो आप, वैक्स बालों में लगाते हैं। वैक्स अगर बालों में लगाते हैं, बाल मतलब बाहरी लेयर है ना हमारी, अंदर तो है नहीं, बाहरी लेयर में लगाते हैं ना। तो वैक्स क्या रखोगे, बाहर। वैक्स से क्या रखोगे, बाहर, मतलब बाहर, बाहरी सरफेस से होगा, बाहरी सरफेस से होगा, तो आप रिफ्लेक्शन होगा, तो आपका कॉन्वेक्स होगा। ये मतलब क्या होता है, ये मतलब गुफा, गुफा कैसी होती है, अंदर चले जाओ, अंदर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, है ना। केव क्या होती है, केव मतलब गुफा। और गुफा कैसी होती है, अंदर ही बोल सकते हो ना आप, मतलब उसमें इनर साइड चले जाओ, इनर साइड चलते जाओ, है ना। तो आप केव से आप रखो गुफा, बैक से आप रखोगे बाहर। ठीक है, तो भैया आपको याद हो गया, कौन के मतलब गुफा, गुफा मतलब अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, कॉन्वेक्स मतलब बैक्स, बैक्स मतलब बाहर लगाते हैं, और बाहर लगाते भैया रिफ्लेक्शन होगा बाहर से। ठीक है, अब दूसरा बात हम इसमें क्या रखेंगे, एक बात और याद रखनी है, जो कौन के मिरर होता है, वो आपका कन्वर्जिंग है। क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग होता है। और कॉन्वेक्स होता है ये डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग मतलब होता है एक जगह पे जितने भी कौन के मिरर होता है, ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पे आपकी इमेज मिला देता है। मतलब क्या करता है, जो भी आपका इमेज आएगा वो एक जगह पे एग्जैक्ट मिलेगा, जो भी इसकी रेज रहेंगी रिफ्लेक्ट करके इतने भी करेगा, वो कन्वर्ज करेगा, मतलब एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जितने भी रेज रहेंगे उसको मिलाने की कोशिश करेगी जगह पे। और ये आपका डाइवर्स करता है, मतलब फैलाता है। ये एक जगह पे मिलाएगा और ये फैलाएगा, ये मिलाएगा और ये फैलाएगा। एक लाइन में याद रखोगे, ये मिलाएगा और ये फैलाएगा। कन्वर्जिंग मतलब मिलाना एक जगह पे, और डाइवर्जिंग मतलब फैलाना, दूर दूर तक फैला देता है ये इसको। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और जो छोटे छोटे लाइंस हैं, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने ये आपका कौन के मिरर ले लिया, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। इस तरीके से बना लिया मैंने, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको क्लियर करना है बस। छोटे छोटे डेफिनेशंस भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको देखना। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसको मैंने क्या बोलता है, इसको बोलता है प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या है, पोल। ठीक है, क्या रख लोगे बेटा, पोल। अब जब जिस आपने सर्कल से, जिस सर्कल से इसको निकाला है, जिस सर्कल से आपने इसको निकाला है, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो सेंटर को मैंने सी से ड्रॉट कर दिया, सेंटर को मैंने सी से ड्रॉट कर दिया। तो जो सेंटर से लेकर के यहाँ तक की, जो पोल तक की डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कुछ नहीं है, आर ए डी, रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलोगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी बोलो सेंटर, सेंटर मतलब कर्वेचर से नोट करते हैं। दूसरी बात, अब जब रे आती है, सपोज ये रे आपकी एक रिफ्लेक्टेड करती है,
तो ये इंसिडेंट रे आई, अब ये रिफ्लेक्शन करेगी कहीं ना कहीं, इंसिडेंट रे आई थी अब रिफ्लेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। अब जब रिफ्लेक्ट करेगी, तो जब भी रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोला इसको? फोकस। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसको बोल देते हैं हम स्मॉल, इसको हम बोलते हैं फोकल। क्या बोलेंगे हम लोग? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो बोलते जो M1 मान लो और इसको M2 मान लो, तो M1 से लेकर के M2 की जो डिस्टेंस है, M1 से M2 की जो डिस्टेंस है, या तो जो भी इसकी लेंथ रहेगी, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलोगे आप? उसको हम बोलेंगे अपर्चर। अपर्चर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट मैं रिकॉल कर रहा हूँ, फिर से आप सुन लीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये M1 और M2 का जो सेंटर होगा, उसका ये मैंने होल, जिस जिस स्पेयर से आपने M1 M2 को निकाला है, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है। पोल से लेकर कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी, उसको बोलेंगे हम आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब कोई भी सपोज भाई परपेंडिकुलर आती है, जो भी ये परपेंडिकुलर होकर आएगी, वो फोकस से होकर जाती है। इस बारे में अभी आगे भी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, और प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी फोकस से होकर जाती है तो उस पर बोल दिया एफ। अब एफ से लेकर के हमारी पोल तक की दूरी, पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, उसको कहते हैं हम लोग फोकल है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनको आपको क्लियर रखना है। आपको एक छोटा सा और डेरिवेशन जो होता है वो मे भी अभी तो पढ़ना नहीं है आपको, आपने मे भी अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ये भी याद रखना, ये काम आएगा न्यूमेरिकल। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होती है। ठीक है। लेकिन ये आपकी होती है स्मॉल अपर्चर के लिए, हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर ही है, बड़े अपर्चर के बारे में बात नहीं। स्मॉल अपर्चर के लिए क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको आपको याद रखना है, ताकि ये आपके आगे काम आते रहे। तो अब आगे का जो डिस्कशन होगा, वो हम इमेज फॉर्मेशन पे करेंगे। ठीक है। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, ऑल द बेस्ट।